आज के इस सेशन में हम सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तरीकों के बारे में डिस्कशन कर लिया था, 1 to 4 तक की बात कर लिया था। अब हम आगे चल रहे हैं। आपको जो सांद्रता की व्यक्त करने के तरीके हैं उसमें नेक्स्ट तरीका है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन, इसी को आप अणुभिन्नांक भी बोलते हैं। अणुभिन्नांक, अणुभिन्नांक। और ये अणुभिन्नांक क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। मोल प्रभाज क्या है, ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। विलयन में भी मैंने इससे पहले आपको बताया था, विलयन में 2 भाग होते हैं। पहले विलेय बताया था, दूसरा विलायक बताया था। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। मोल प्रभाज की अगर डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको समझेंगे। हमने क्या लिखा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के ग्राम मोलों की संख्या का उस विलयन में उपस्थित समस्त ग्राम मोलों से जो अनुपात होता है, विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। मान लिया कोई विलयन है, कोई विलयन है, उस विलयन में जो विलेय है, माना विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तथा विलायक के ग्राम मोलों की संख्या क्या होगी, कैपिटल N। सुने, मैंने मान लिया कि विलेय के ग्राम मोलों की संख्या स्मॉल n है और तथा विलायक के ग्राम मोलों की संख्या कैपिटल N है। अब ध्यान देंगे, तो अब हमें किसका निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, चाहे विलेय की बात करें चाहे विलायक का। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो आगे इसको मिटा दे रहे हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज या अणुभिन्नांक या हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा भैया, सवाल में सीधा बताया गया था कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या का उस विलयन में उपस्थित समस्त ग्राम मोलों की संख्या से जो अनुपात होता है वो विलेय का मोल प्रभाज होगा, और विलायक के ग्राम मोलों की संख्या का उस विलयन में उपस्थित समस्त ग्राम मोलों की संख्या से जो अनुपात होगा वह उसका मोल प्रभाज होगा। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग हमने सीधी सी बात ये समझा कि विलेय का अगर हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल ग्राम मोलों की संख्या। टोटल क्या होगा, सॉल्यूट का ग्राम मोल होगा और सॉल्वेंट का होगा। तो हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये इस तरह से आपका ये फार्मूला बन गया। और इसी तरह से अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछ लिया जाए, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज करेंगे तो जहां स्मॉल n था वहां कैपिटल N हो जाएगा, बाकी नीचे वाला तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहले फर्स्ट वीडियो जो मैंने पढ़ी हुई थी उसमें मैंने ग्राम मोल क्या होते हैं, 1 ग्राम मोल क्या होते हैं, 1 ग्राम अणु क्या होते हैं, उस डिफिनेशन में मैंने आपको सारी चीज बताई है। तो ग्राम मोलों की संख्या अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार बटे अणु भार। अगर हम ग्राम में भार मान लेते हैं, माना ग्राम में भार क्या हो गया, ग्राम में भार, माना ग्राम में भार विलेय का, किसका मान रहे हैं हम, विलेय का, विलेय का मान रहे हैं तो स्मॉल w ग्राम मान ले रहे हैं। अणुभार मान लेते हैं, क्या अणुभार मान लेते हैं किसका, विलेय का, अणुभार भी मान लेते हैं विलेय का, क्या मान लेंगे, स्मॉल m मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से विलायक का ग्राम में भार निकाल लेंगे, मान लेते हैं ग्राम में भार। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है, इसलिए दोनों बातें लिख रहा हूँ, बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है लेकिन कई बार ये बातें आ जाती है इसलिए लिख रहा हूँ। विलायक का ग्राम में भार कैपिटल W मान लेते हैं, और विलायक का अणुभार क्या होगा, फिर यहाँ पर अणुभार भी मान ले रहा हूँ, अणुभार में कैपिटल M मान ले रहा हूँ। अगर इसके अनुसार हम बात करें विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा भाई, विलेय का यहाँ पर n था, n का मतलब स्मॉल w अपान स्मॉल m, स्मॉल w अपान स्मॉल m
सॉरी स्मॉल एम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, और विलायक का कैसे करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का अभी मैंने कैपिटल एन माना था, कैपिटल एन का मतलब होगा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, नीचे तो सेम वही रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ये भी आपका फार्मूला बन रहा है, इससे भी आप इस तरह से नोट कर सकते हैं बिल्कुल आसान वे में। मुझे लगता है आपको मोल प्रभाज अणु भिन्नांक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम आधारित दो एक उदाहरण देखेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण फर्स्ट लिखेंगे अणु भिन्नांक। सवाल दिया है, सवाल में दे रखा है 72 ग्राम जल में दे रखा है 4 ग्राम NaOH विलीन है। क्लियर। तो आपको पहली चीज क्या पता होना चाहिए, ग्राम मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। ग्राम मोलों का संख्या का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या में निकालनी है, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या निकालनी है। ग्राम मोलों की संख्या बराबर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। किसका होगा भाई, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या है, जल है तो जल विलायक हो गया, विलेय क्या हो जाएगा, NaOH थोड़ी मात्रा में है, जो थोड़ी मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH ग्राम में भार NaOH का कितना दे रखा है 4 ग्राम, और अणु भार कितना निकलेगा, NaOH का Na का 23 होता है। अब निकाल लेंगे NaOH का अणु भार, यहाँ पे NaOH का अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा, Na का आपका आएगा 23 आएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 आएगा, हाइड्रोजन का 1 आएगा, तो जोड़ेंगे 23 16 39 से 40 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 1/10 आपका 10 आएगा, 1/10 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, तो NaOH का अणुभार में पता चल गया, तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या पता चल गई। अब हमें विलायक का भी ग्राम मोल निकालना है, विलायक के ग्राम मोल, विलायक के ग्राम मोल की संख्या, ग्राम मोल की संख्या, विलायक के ग्राम मोल की संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर विलायक का भी हमें ग्राम में भार पता होना चाहिए, 72 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे अणुभार, जल है तो जल का अणुभार निकाल लेंगे हम, जल का अणुभार कितना होगा भाई, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 1 गुणे 2 हो गया, प्लस 16 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 18, यानी कि आप 18 ग्राम जल से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या आ गई क्लियर। विलेय की भी मोलों की संख्या पता चल गई, विलायक की भी मोलों की संख्या पता चल गई। अब अगर हमें मोलों की संख्या पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का भी मोल प्रभाज। तो यहाँ लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बिल्कुल भैया बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है, समझना है केवल। विलेय का मोल प्रभाज कितना आया है, विलेय का आपका 0.1 आया तो 0.1 ऊपर रखेंगे, नीचे भी 0.1 रखेंगे, 4 आया है तो 4 नीचे भी लिखेंगे, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 4.1 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 1/41 आएगा, तो ये आएगा आपका डिवाइड करने पे 0.02 आएगा। क्लियर हो गई। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, विलायक का भी मोल प्रभाव निकाल लेंगे, आगे मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज क्या करेंगे भाई, विलायक का है तो विलायक का जितना आया ऊपर लिखेंगे, 4 आया तो 4 ऊपर लिखेंगे, और विलेय का 0.1 आया था, विलायक का यहाँ पर 4 आया तो लिखेंगे 4/4.1, 4/4.1, यानी कि 4/4.1,
यानी कि ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो लमसम आएगा 0.9। ठीक है, तो इस तरह से आपका विलायक का भी मोल प्रभाज पता चल गया और विलेय का भी मोल प्रभाज पता चल गया। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान भाषा में हमने समझ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर हम किसी का भी मोल प्रभाज, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक अगर हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो अगर दोनों मोल प्रभाजों का योग करते हैं तो हमेशा एक आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोल प्रभाज का योग जो आएगा वो हमेशा एक आएगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो ये था आपका मोल प्रभाज, बिल्कुल आसान से हमने समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।